नमस्कार। आज हम भगवान श्री आनंद मूर्ति जी की कृति आनंद सूत्रम के प्रथम अध्याय पर चर्चा करेंगे। आनंद सूत्रम का प्रथम अध्याय सृष्टि के दर्शन या दर्शन शास्त्र कह सकते हैं। इसमें कुल 25 सूत्र हैं, जिसमें ब्रह्म तत्व, सृष्टि तत्व, ज्ञान तत्व, क्रिया तत्व और भक्ति तत्व का वर्णन किया गया है। ब्रह्म तत्व को आध्यात्मिक भाषा में अगर अक्षर ब्रह्म योग कहा जाए तो सृष्टि तत्व को प्रकृति योग कहा जा सकता है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का एक सुंदर संगम देखा जाता है। तो पहला है ब्रह्म तत्व। आनंद सूत्रम के प्रथम 4 सूत्र 1, 2, 3, 4 ब्रह्म तत्व के संदर्भ में व्याख्या करते हैं। आनंद मार्ग या आनंद सूत्रम ब्रह्म के संदर्भ में कहता है कि वह शिव और शक्त्यात्मक है। शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म पहले सूत्र में कहा गया है। शिव के संदर्भ में समझाते हुए कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर सोया हुआ साक्षी बोध, अथवा अगर उन्नत भाषा में कहे कि सभी का जो प्रतिसंवेदी सत्ता है वह शिव आत्मा, लौकिक विचार से जिसको आत्मा, परमात्मिक विचार से जिसको परमात्मा कहते हैं। दूसरा तत्व प्रकृति के संदर्भ में हमें 2 सूत्र समझाते हैं। दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र। दूसरा सूत्र कहता है शक्ति सा शिव से शक्ति। ये जो शक्ति है वह शिव की शक्ति है। शक्ति को त्रिगुणात्मक भी कहते हैं। आगे जब चौथे लेसन के बारे में हम चौथे अध्याय के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो इसकी विस्तृत चर्चा है। तो शक्ति शिव की शक्ति यानी शिव के द्वारा शक्ति को जितना अधिकार दिया गया या जितनी स्वतंत्रता दी गई है, जितना कार्य क्षेत्र बताया गया है, प्रकृति या शक्ति उतना ही कार्य कर सकती है। एक उदाहरण देके समझा दिया जाए तो व्यक्ति का जो चैतन्य है, उसकी प्राणवान सत्ता है, उसके अंदर जिसके कारण व्यक्ति का अस्तित्व है, आत्मा जो उसके अंदर विद्यमान है, वह शिव के रूप में माना जाए तो व्यक्ति के जो गुण हैं, जो व्यवहार है, वह उसकी शक्ति के रूप में हम समझ सकते हैं। इसीलिए आनंद सूत्रम का पहला अध्याय कहता है कि शिव और शक्ति को किसी भी अवस्था में पृथक नहीं किया जा सकता। मनुष्य और मनुष्य की प्रकृति या परम पुरुष और परम पुरुष की प्रकृति को किसी भी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। शक्ति को और अधिक अच्छे ढंग से समझाते हुए आनंद सूत्र में कहा गया है, तीसरे सूत्र में तयो सिद्धि संश्रय प्रतिसंश्रय। 2 धारा है, एक केंद्र नुंगा और एक केंद्र तुंगा, जो केंद्र से हमें दूर ले जाती है एक धारा, दूसरी हमें केंद्र की ओर, सरल भाषा में कहे तो एक परम पुरुष से दूर जड़त्व की ओर, सृष्टि के विकास की ओर ले जाती है, और एक धारा जो परम पुरुष की ओर, मुक्ति की ओर ले जाती है। तो इस पहली धारा को दर्शन की भाषा में संसर धारा कहते हैं, तो दूसरे को प्रतिसंसर धारा। तो इस संसर और प्रतिसंसर धारा में ही प्रकृति का विकास देखा जाता है, प्रकृति को देखा। तयो सिद्धि, यहाँ पे दूसरे सूत्र में जब शक्ति का वर्णन करते हैं तो तीसरे में तयो शुद्धि यानी इसका सिद्धि यानी इसका रूप दर्शन इस समय ही हो सकता है जब सृष्टि है।
जब सृष्टि नहीं है या नहीं थी, उसके पहले प्रकृति अपना स्पष्ट रूप दर्शन नहीं, वो शिव के पूरे अधिकार में समाविष्ट थी। जब सिद्ध होती है तब भी शिव के अधिकार में रहती है, लेकिन वो प्रकट भाव में रहती है। स्वतः सूत्र जो ब्रह्म तत्व के संदर्भ में परम शिव पुरुषोत्तम विश्वशिव केंद्रम ब्रह्म तत्व के बारे में समझा रहा है, शिव के बारे में समझाता। शिव क्या है? ये जो प्रकृति है, ये जो सृष्टि चक्र बना हुआ है या ब्रह्म चक्र बना हुआ है, उस ब्रह्म चक्र के प्राण केंद्र, उसका नियंत्रण करने वाला जो सामान्य बिंदु है या सामान्य प्राण केंद्र है, से चैतन्य सत्ता है, वही शिव है। उसको पुरुष परम शिव है, उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। यद्यपि भगवान सर्वत्र हैं, फिर भी उनका न्यूक्लियस जहाँ है उसे परम शिव के नाम से जाना गया है। तो आनंद मार्ग दर्शन का पहला अध्याय का एक तत्व बताता है कि ब्रह्म शिव और शक्त्यात्मक है, शिव साक्षी तत्व है और प्रकृति उसका जो व्यतिकरण रूप दिखाई दे रहा है वह हमें प्रकृति के रूप में दिखाया गया है। और ये सृष्टि के विकास के क्रम में और जब मुक्ति का भाव तक, जब तक सृष्टि रहती है तब तक प्रकृति का अस्तित्व दिखता है। ये सब होने के बावजूद भी परम पुरुष उसके न्यूक्लियस में परम शिव पुरुषोत्तम के रूप में रहते हैं। दूसरा बिंदु है सृष्टि तत्व। ये सृष्टि क्या है, ये जगत क्या है, इसके बारे में दो सूत्रों में सिखाया गया है, पांचवा और छठा सूत्र। प्रवृत्ति मुखी संसर गुण धाराया निवृत्ति मुखी प्रति संसर गुणावक्षय। संसर जैसा कि कहा गया था, प्रकृति की सिद्धि संसर और प्रति संसर। तो पहली धारा संसर धारा है, उसमें ब्रह्म के प्रभाव प्राण केंद्र में सत्व और रज और तमो गुण का जो सीमाहीन रूपांतरण होता है। तो सत्व गुण के प्रभाव से मैं तत्व की सृष्टि होती है। मैं हूं का बोध पुरुष के अंदर, भूमा मन के अंदर जगता है और निर्गुण से सगुण अवस्था की ओर बढ़ता है। दूसरे में अहम तत्व, कर्तव्य अभिमान, स्वामित्व अभिमान। तीसरे में चित्त शस्त्र की सृष्टि होती है जो मन का सबसे जड़तम रूप है या जगत के साथ जुड़ा हुआ रूप है। उसके बाद चित्त पर तमोगुण के प्रभाव के द्वारा आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व की सृष्टि होती है। यहाँ तक सृष्टि का एक कर्म विकसित हो गया, भूमा मन का निर्माण और पंचभूतों का निर्माण। उसके बाद इस स्थिति तत्व पर तमोगुण का प्रभाव चलता रहता है और उसके कारण जीव देह, जीव प्राण और जीव मन की उत्पत्ति होती है। अणु मन, अणु देह, अणु मन, अणु प्राण की उत्पत्ति होती है। और इसी कर्म के विकास में जब मनुष्य एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, अंडज जीव, स्तनधारी जीव, इन सब के क्रम में होते पर उन्नत अवस्था में मनुष्य अवस्था आता है और मनुष्य अवस्था के बाद उनके मन में अपने कारण में लय का जो भाव जागृत होता है और कारण में लय हो जाता है। प्रवृत्ति का मतलब बताया गया है कि वृत्तियों में वृद्धि, या कह सकते हैं गुणों में ज़्यादा वृद्धि होना। और निवृत्ति का मतलब है मनुष्य अपने कार्य को समेट कर पूरे कारण में लय होना की ओर बढ़ना। तो सृष्टि तत्व इन दो तत्वों के अंदर समझाया गया है। उसके बाद ज्ञान तत्व का आता है। ब्रह्म और सृष्टि के बारे में अवधारणा स्पष्ट करने के बाद में उसका विस्तृत रूप ज्ञान तत्व के रूप में आता है। हम आगामी क्लास में उसको देखेंगे।
अब हमने दो ब्रह्म तत्व और सृष्टि तत्व के बारे में समझा। नमस्कार।